नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुतिजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्म नगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हर की पौड़ी सहित गंगा घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। देश विदेश से आए श्रद्धालु ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि और शांति की कामना की। हर हर गंगे के जय घोष से पूरा घाट क्षेत्र से गूंज उठा, जिससे माहौल पूरी तरह से भक्ति में हो गए। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डाइवर्जन की भी विशेष व्यवस्था लागू की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। तो वहीं देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी शुक्रवार को केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। अडानी सुबह दिल्ली से देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने निजी हेलीकॉप्टर से पूजा के लिए चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे। वीआईपी आगमन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इससे श्रद्धालुओं की व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई। दर्शन के बाद उन्होंने प्रस्तावित सोनप्रयाग, केदारनाथ और रोपवे परियोजना का एरियल सर्वे करने की योजना बनाई। ये परियोजना यात्रा को आसान बनाने के साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए अहम मानी जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमान में बादल का डेरा है और कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मसूरी में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि ने ठंडक बढ़ा दी है। वहीं देहरादून में दिन के समय काली घटाएं छा गई है और तेज बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। पहाड़ों की रानी मसूरी में गुरुवार सुबह मौसम साफ था और धूप खिली हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में आसमान पर काले बादल छा गए। दोपहर करीब 2 बजे बूंदाबूंदी शुरू हुई, जो जल्द ही तेज बारिश और ओलावृष्टि में बदल गई। कुछ ही समय में मसूरी की पहाड़ियां ओले की सफ़ेद चादर से ढक गई। बारिश और ओलावृष्टि के चलते तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जिससे लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। अप्रैल के अंतिम दिनों में ही यहाँ दिसंबर, जनवरी जैसी ठंड महसूस होने लगी है। तो वहीं मसूरी के माल रोड पर पहले की तरह रेडी पटरी लगाने की मांग को लेकर पटरी व्यापारियों का आंदोलन गुरुवार को 26वें दिन भी जारी रहा। मसूरी रेडी पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति के बैनर तले व्यापारियों ने शहीद स्थल पर एकत्र होकर शासन, प्रशासन और नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया और समय वृद्धि यज्ञ कर सरकार से गरीबों के हित में निर्णय लेने की मांग की है। पटरी व्यापारियों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन हिटलर शाही रवैये अपनाते हुए गरीबों की रोजी रोटी छीन रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार आंदोलन के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो इसका जवाब 2027 के चुनाव में दिया जाएगा। कांग्रेस के नेत्री सोनिया आनंद रावत ने बीजेपी सरकार पर गरीब विरोधी गतिविधियां अपनाने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेता उपेंद्र थापली ने कहा कि राजनीति दबाव में गरीबों को हटाया जा रहा है, जबकि बड़े अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तराखंड क्रांति दल की वरिष्ठ नेता प्रमिला रावत ने कहा कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि छोटे व्यापारियों को अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने सरकार और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की है कि उन्हें पहले की भांति माल रोड पर रोजगार करने की अनुमति दी जाए। देखिए, आज उत्तराखंड बने हुए आज 25 वर्ष पूरे हो गए और 26 वर्ष में चले गया है। और जो लोग हमारे गरीब तबके लोग थे वो और नीचे, उनकी हालत खराब होती जा रही है। और जो लोग आज करोड़पति थे वो अरबपति बन गए आज। तो ये मैं समझती हूँ कि इस प्रदेश के अंदर सिर्फ भू माफी, शराब माफी, खनन माफी और नकल माफी, बेटियों की माफी का राज रहा है। आज देखिए 26 दिन से हमारी महिलाएं शहीद स्मारक मसूरी में बैठी हुई है और आज इनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। आज ये अपने को अपना इलाज अस्पतालों में नहीं कर पा रहे हैं और कितनी विडम्बना है इस प्रदेश के लिए। 25 वर्ष होने के बाद भी अगर हमारे यहाँ का स्थानीय लोग अगर सड़कों में है तो ये बहुत दुखद विषय है। वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी को लोग उखाड़ फेंकेंगे। जो रेडी पटरी वालों की समस्या बहुत गंभीर समस्या है और जो भी कमेटी यहाँ की बनी होगी उसमें जो है इन लोगों को, जो ये पुराने लोग हैं, कायदे में तो इनको रखा जाना चाहिए था।
लेकिन क्या पॉलिसी बनी, क्या किस तरह का जो है, जो भी षड्यंत्र है, मैं षड्यंत्र कहूँगा इसको, किस तरह षड्यंत्र रचा गया जो इनको बाहर कर दिया गया। मैं मीरा चलानी से यही निवेदन करूंगा कि आप जो है आज ये यहाँ बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, और जो ये यहाँ पे जो वासुदेवता गोलू देवता जहाँ भी इनको मतलब अपनी प्रार्थना लेकर अर्जी लगाकर जाना है, उनकी बददुआ से बचे हैं। देखिए जी, हमने आज ये शुद्धि बुद्धि रखी है, ये इनके भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और जहाँ तक बात रही रास्ते ना निकलने की, देखते हैं कभी तो कभी एक रास्ता तो निकलेगा। हमने जो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमने मैम से ये कहा था, अध्यक्षा जी से भी, और नीचे जब हम मंत्री जी के यहाँ गए थे तो हमने ये कहा था कि चलो हम मार रोड से हट जाते हैं, कोई बात नहीं, मगर जो सीजन आ रहा है अभी एक दो महीने क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थितियां बहुत डमाडोल हो चुकी है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था कि 2 महीने इनको जो है जहां ये बैठे हुए थे यथावत इनको वहां बिठाना दीजिए जाए। 2 महीने के बाद जो है स्वयं अपना चले जाएंगे वहां से। ये हमने इनसे मांग, गरीब का कोई नहीं होता है। अगर यहाँ पे अगर अनलीगल वाली जहाँ तक बात आती है तो मैं अध्यक्ष जी से भी पूछना चाहता हूँ, योग साहब से भी पूछना चाहता हूँ, और माननीय मंत्री जी से भी पूछना चाहता हूँ। चलो हम अनलीगल हैं, मगर जो यहाँ पे जो बड़े बड़े काम अनलीगल हो रहे हैं, क्या वो अनलीगल नहीं है? उन पे कभी हाथ लगाया इन्होंने? और क्यों वो बड़े लोग हैं? देखिए आज तो वहीं उत्तराखंड चारधाम यात्रा ने शुरुआती चरण में ही अपनी रफ्तार पकड़ ली है। देशी नहीं बल्कि विदेश से भी आम से खास सभी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं। वहीं इन दिनों मशहूर सिंगर कैलाश खेर भी अपनी धार्मिक यात्रा के लिए उत्तराखंड में हैं। 29 अप्रैल को उन्होंने चमोली में रहते हुए बद्री विशाल के दर्शन किए थे। इसी क्रम में 30 अप्रैल गुरुवार उन्होंने बाबा केदार के दर पर हाजिरी लगाई। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में गुरुवार को आध्यात्मिकता और संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिला। जब प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे, उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और धाम की व्यवस्थाओं की खुलकर सराहना की। मंदिर परिसर में उनके आगमन पर जिला प्रशासन, मंदिर समिति और केदार सभा के सदस्य ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी खास उत्साह देखने को मिला। तो वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी आज भी लोगों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। ताजा मामला अल्मोड़ा जिले के खोला गांव से सामने आया है, जहां सड़क ना होने के कारण बीमार महिला को टोली में बैठाकर करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम सभा खोला के गुनाई तोक में महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई। पूरी रात महिला दर्द से कहराती रही। लोग गांव तक कोई सड़क नहीं होने के कारण समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी। अगले दिन गांव के बुजुर्ग और महिलाओं ने मिलकर महिला को डोली में बैठाकर कठिन पहाड़ी रास्तों से होते हुए करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया, जहां उसे अस्पताल ले जाया गया। गुनाई तोक लंबे समय से पलायन की मार झेल रहा है। रोजगार के अभाव में गांव के अधिकांश युवा शहर की ओर जा चुके हैं। वर्तमान में यहां केवल बुजुर्ग महिलाएं और छोटे बच्चे ही रह गए। ऐसे में आपात स्थिति में मदद के लिए पर्याप्त संसाधन और लोग भी उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में सर्वे होने के बावजूद अब तक इस क्षेत्र में सड़क निर्माण नहीं हो पाया है। सड़क की कमी के चलते यहाँ निवासियों का जीवन कठिन बना हुआ है और बीमारी जैसी आपात स्थितियों में लोगों की जान तक जोखिम में पड़ जाती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग की अपील की है, ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। खोला के तो गुनाई वार्ड नंबर 1 में बहुत भारी समस्या, रोड की बहुत भारी समस्या है। इस गांव से अधिकांश नौजवान अपने रोजगार के लिए बाहर के क्षेत्रों में हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश चले गए हैं और यहाँ 60 साल से ऊपर के लोग ही रह रहे हैं। और कभी भी स्वास्थ्य खराब होने से रोड नहीं होने के कारण इनको रोड तक लाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये रोड हमारी 2016 में सर्वे हो चुकी थी, लेकिन आज तक सरकार, शासन, प्रशासन को कितनी बार लिख दिया गया है, उनके द्वारा यहाँ पर कोई भी कार्य इन विगत 1 दशक से कोई भी कार्य उसमें नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है। जबकि हमारे देश का खोला के तो गुनाई वार्ड नंबर 1 में बहुत भारी समस्या, रोड की बहुत भारी।
तो वहीं नैनीताल में वरिष्ठ नागरिक सम्मान खेल समारोह 2026 आयोजित की गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं। राजनीतिक और सामाजिक जीवन है। पिछली बार वो शहरी विकास आवास विभाग के मंत्री भी रहे अरविंद खजानदास जी। आप ही के जनपद नैनीताल के आप सबके प्रिय भीमताल के विधायक शहरी विकास मंत्री श्री राम सिंह कैड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, महापौर श्री गजराज सिंह बिष्ट जी, नैनीताल की माननीय विधायक सरिता आर्य जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती दीपा दरमवाल जी, और आज जिनके तत्वाधान में ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री रामचंद्र गौड़ जी, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, श्री नवीन वर्मा जी, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की उपाध्यक्ष श्रीमती शांति मेहरा जी, श्री हरक सिंह नेगी जी, माननीय अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति, श्री रामचंद्र गौड़ जी, माननीय अध्यक्ष नागरिक कल्याण परिषद, साकेत अग्रवाल जी, भास्कर पांडे जी, मंच पर आसीन सरकार में महानुभाव श्री दिनेश आर्य जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, दीपक मेहरा जी, रेणु अधिकारी जी, फरजाना जी, शंकर कोरंगा जी, भावना मेहरा जी, सुरेश भट्ट जी, सुरेंद्र सिंह नामधारी जी, रंजन बरगली जी, विनीत अग्रवाल जी, साकेत अग्रवाल जी, कोई छूटे तो नहीं? हो गए सभी मंचासीन हमारे सभी महानुभाव। और आज जिनके दर्शन करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके और जिनके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सच में मैं धन्य हो गया आप सबका आशीर्वाद पाके आज इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और मीडिया के हमारे सभी मित्र, सभी समाज कल्याण विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, श्री संदीप जी, प्रकाश जी, यहाँ के जिलाधिकारी जी श्री लयाल साहब और डॉक्टर मंजूनाथ और मुख्य विकास अधिकारी जी, पूर्व मेयर हमारे श्री जोगेंद्र रौतेला जी, शांति जी, और आज मैं सच में बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं देख रहा हूं कि आज लंबे समय बाद किसी कार्यक्रम में मुझे भैरव दत्त पांडे जी और हमारे जो है रतनलाल गुप्ता जी भी दिखाई दे रहे हैं। पांडे जी उधर बैठे हैं, हमारे गंगा सभा के गंगा पुत्र वहां से आए हैं हरिद्वार से, श्री उज्जवल पंडित जी, और सभागार में पूज्य माता जी नवीन वर्मा जी की पूज्य माता जी, उन्होंने मुझे बताया कि माता जी बैठी हैं, और क्या हमारा अहोभाग्य है कि 100 बरस हैं इस आयु में भी वो हम सबका प्रोत्साहन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आई। मैं इस कार्यक्रम में अभी अपने सभी पत्रकार मित्रों का, जहांगीर भाई सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, सभी अपने मीडिया के मित्रों का और हमारे एनसीसी के हमारी बेटियां, अन्य हमारे सभी छात्र छात्राएं, मैं आप सभी का आज के इस वरिष्ठ नागरिक जनों के इस अभिनंदन समारोह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं।
आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए आज ये प्रसन्नता का विषय है कि मुझे आज आप सबके बीच में इस कार्यक्रम के माध्यम से हल्द्वानी क्षेत्र, और जैसा अभी उद्घोषक महोदय बिष्ट जी बता रहे थे कि रुद्रपुर से भी काफ़ी लोग आए हैं, आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, और हरक सिंह जी और रामचंद्र गौड़ जी दोनों हमारे भगवान बद्री विशाल की धरती से यहाँ पधारे हैं, चमोली जनपद से। तो मैं आप सबका, हमारे मातृ पितृ तुल्य सभी वरिष्ठ जनों का सच में उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके बीच में मुझे भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, और ये आप सभी हमारे वरिष्ठ जनों का स्नेह और आशीर्वाद ही है कि मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में निरंतर कार्य करने की ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। आप सबकी ये उपस्थिति सच में, जितना आप भी नहीं सोच रहे होंगे यहाँ आने के लिए, उससे कई गुना मेरे अंदर ऊर्जा का संचार कर रही है। मेरा मानना है कि जिस घर में, वो हमारे ऊपर बड़ी संख्या में बेटियां भी बैठी हैं एनसीसी की, जो एनसीसी हमारी अनुशासन की प्रतीक है, डिसिप्लिन, संयम, नियम, आचार व्यवहार। तो मैं इन सभी बेटियों के भविष्य की भी, उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मानना है कि जिस घर में भी हमारे बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां हमेशा समृद्धि होती है, सुख होता है, शांति होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कोई भी अगर कहीं पहुंचा है तो उसमें उनके माता पिता का, उनके बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। जैसे बरगद की विशाल जड़ें पूरे वृक्ष को थामे रखती हैं, वैसे ही हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, वरिष्ठ जन होते हैं, उनका आशीर्वाद होता है, उनकी शुभकामनाएं होती हैं, उनका मार्गदर्शन होता है। वो हमारे समाज को भी, परिवार को भी, वो एक मजबूत जड़ों की तरह हमेशा थामे रखती हैं, वृक्ष को कभी डगमगाने नहीं देती हैं। उसी प्रकार से हमारे आप सब बुजुर्गजन भी हैं। मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आप सभी अनुभवी वरिष्ठ जनों का सदैव मार्गदर्शन मिलता है, सदैव आपका प्यार मिलता है, आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। हमारे वरिष्ठ जन केवल परिवार के ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के, पूरे देश के एक अमूल्य धरोहर हैं। आपका जो अनुभव है, जीवन में जो तमाम बसंत आपने देखे होते हैं, ऊंचाई नीचाई, तमाम चुनौतियां, परेशानियां, जीवन में आने वाली अनेक समस्याएं, वो सच में वो आपका मार्गदर्शन हमारे लिए एक ध्रुव तारे की तरह समान है, जिसे देखकर कोई व्यक्ति अनजान रास्ते, निर्जन जगहों पर भी सही दिशा की जानकारी प्राप्त कर लेता है। और हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति में हमारे वरिष्ठ जनों का, हमारे बुजुर्गों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपस्ये बिन्द्रु चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या
यशो बलम, हमारे रयाल साहब उसके आगे पढ़ रहे हैं वहां से जो है, चूंकि ये बड़े ज्ञाता हैं, तो जो व्यक्ति अपने बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करता है, सेवा करता है, उसके जीवन में आयु, ज्ञान, यश, बल सभी की वृद्धि होती है। और मैं सच में बताऊं कि कभी मैं अस्पताल जाता हूं, कभी बुजुर्गों से मिलने जाता हूं, किसी भी, तो मुझे लगता है कि हमारा भाव इनके प्रति जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है उतना हमको बनाना चाहिए उस समय, क्योंकि एक दिन तो सभी को बुजुर्ग हो जाना है, एक दिन तो सभी को उसी अवस्था को प्राप्त करना है। ये भाव सबके मन में आता होगा। सच में बुजुर्ग हमारी बहुत अमूल्य धरोहर हैं। और आज इस मंच से जो अभी पहले होना था, थोड़ा मुझे लगता है कुछ इसमें कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, तो आप सभी को सम्मानित करने का जो सौभाग्य मिला है, सौभाग्य मिलेगा अभी, वो मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि वास्तव में उन मूल्यों का सम्मान है जिन्हें आपने अपने सत्कर्मों से, त्याग से, तपस्या से, अनुभव से और समर्पण से स्थापित किया है। और मैं आप सभी जिन्होंने आज बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, अनुभव प्राप्त किए हैं, उन सभी सम्मानित होने वाले सभी वरिष्ठ जनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और अभी मैं यहाँ पर आया तो एक देख रहा था, जब खजानदास जी आप बोल रहे थे तो आपके बोलते बोलते इसमें एक बड़ा अच्छा चित्र भी चल रहा था इसके साथ, जहां हमारे राम